जय माँ लक्ष्मी। जाने इस वीडियो के माध्यम से 2024 में धनतेरस कब है, 29 को है या 30 अक्टूबर को है, आप लोग इस वीडियो के माध्यम से जानकारी प्राप्त करेंगे। और क्या है शुभ मुहूर्त जिससे उस समय में पूजा करके आप लोग अपने जीवन में करोड़पति बन सकते हैं। तो इस बार 2024 में जो धनतेरस आपको आने वाली है, उसमें बहुत ही एक महा शुभ मुहूर्त आने वाला है। ये कई हजार वर्ष बाद आ रहा है। तो आप लोग कुछ ऐसा उपाय हम बताएंगे, उस उपाय को करके आप लोग करोड़पति बन सकते हैं। आप लोग उस उपाय को एक एक विधि के द्वारा और एक एक चीज़, एक एक मंत्र शुद्ध बोल करके आप अपने जीवन में करोड़पति बन सकते हैं। ऐसे दुर्लभ संयोग, ऐसे महासंयोग कई 100 वर्षों के बाद आता है, जो इस बार 2024 के धनतेरस के दिन शुभ मुहूर्त और महा अक्षय और बहुत ही ज़्यादा फल देने वाला ऐसा शुभ मुहूर्त आ रहा है। तो आप लोग उसको व्यर्थ न जाने दें, उसका पूरा लाभ उठाएं और उस समय को, उस घड़ी को बिल्कुल बेकार न जाने दें। आप लोग जानते हैं जो समय निकल जाता है वह दोबारा लौट कर नहीं आता है। आप कितना भी प्रयास कर लें, कितना भी आप उपाय कर लें, लेकिन वो समय दोबारा नहीं आता है जो समय निकल गया। तो इसीलिए मैं आपको यही कहना चाहूँगा, मैं आपको यही समझाना चाहूँगा, आप लोग इस बार धनतेरस में इस उपाय को करके अपने जीवन में आगे बढ़ें और अपने जीवन में एक सफल बने। आप लोग इस धनतेरस में सबसे पहले माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करें और भगवान धनवंतरी को प्रसन्न करें। धनवंतरी भगवान धनंजय जी को बोलते हैं। जो खजाना होता है आपका, जो आपका पैसा, आपका प्रॉपर्टी, आपका लग्जरी सुविधा होता है, उसके मालिक हैं धनवंतरी जी। उनका एक नाम धनंजय भी बोला जाता है। तो आप लोग धनतेरस के दिन धनवंतरी जी को प्रसन्न कर सकते हैं और साथ में माँ लक्ष्मी को भी प्रसन्न कर सकते हैं। कुछ ऐसा उपाय है शास्त्रों में, वेदों में, जिसको करने से बहुत ही ज़्यादा अच्छे फल की प्राप्ति होती है। तो आप लोग इस बार धनतेरस में इस महा उपाय का और इस विधि का प्रयोग करके आप लोग अपने जीवन में एक सफल व्यक्ति बने। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, धनतेरस के दिन गुंजा जो होता है, लाल कलर का छोटा छोटा दाना होता है, जो मूंग होता है, हरा मूंग, उससे थोड़ा सा बड़ा होता है, वो आपको ले आना है 101 पीस। उसके साथ में 108 पूरा गिन करके आप लोग ये विधि करेंगे। 108 जो साबुत धनिया होता है उसका दाना लेंगे 108। उसके साथ में 11 हल्दी का गांठ लेंगे साबुत। हल्दी का गांठ 11 पीस रहेगा। सुपारी 11 पीस रहेगा। जो कौड़ी आती है छोटी वाली, उसको लेना आपको 21 पीस। गोमती चक्र लेना है आपको 11 पीस। और एक एक का सिक्का आपको 11 लेना है। उसके साथ में आपको जो कलावा होता है उसका छोटा छोटा टुकड़ा बनाना है 21। और ये सारी चीज़ों को आप किसी एक पात्र में रख दें। पात्र में रखने के बाद आप
उसमें लक्ष्मी गणेश का जो सिक्का होता है उसको भी रख दें। पहले से आपके घर में जो रखा है उसको भी रखें, जो नया लाते हैं धनतेरस के दिन वो भी उसमें रखें, और पंचामृत बना लें। पंचामृत में क्या क्या डालना है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। पंचामृत में गाय का दूध, गाय का दही, गाय का घी, शहद और शक्कर, गंगा जल, ये सारी चीज़ों को एक में सम्मिलित कर लेना चाहिए और अच्छे से मिला लेना चाहिए और पंचामृत तैयार कर लें। फिर आप जो सारी जो गोमती चक्र है, धनिया का दाना है, सुपारी है, हल्दी का गांठ है, गोमती चक्र है, कौड़ी है, और एक चीज़ और इसमें ऐड कर लीजिए आप लोग, 51 पीस कमल गट्टा, जो कमल के फूल का दाना होता है वो 51 पीस उसमें रख लीजिए। और पात्र में रखे हुए हैं उसको अच्छे से थोड़ा सा पंचामृत का छींटा लगाएं। पंचामृत का छींटा लगाने के बाद आप लोग जल का थोड़ा छींटा लगा दें। फिर वहाँ 2 घी का जोत जलाएं। 2 जो घी का जोत जलेगा, एक आपके मंदिर में जो महालक्ष्मी बैठी हैं उनको दिखा करके उनके सामने घी का जोत रख दें। और दूसरा जो है, दूसरा जोत जहाँ आप पात्र में सारा खजाने को, और जो धन्वंतरी जी का पोटली है उसको पोटली बोला जाता है, जब सारी चीज़ें मिला दिया जाता है, गुंजा, साबुत धनिया, हल्दी का गांठ, सुपारी, कमल गट्टा, गोमती चक्र, कौड़ी, जब सब एक जगह एकत्रित कर दिया जाता है और सिक्के रख दिया जाता है तो उसको हम लोग पोटली बोलते हैं, कुबेर का पोटली। तो उस कुबेर के पोटली के सामने एक घी का जोत जलाएं। घी का जोत जलाने के बाद वहाँ पर एक मंत्र को जागृत करते हैं, सिद्ध करते हैं। वो हर धनतेरस में नहीं होता है, कई बार ऐसा दुर्लभ संयोग आता है, ऐसा शुभ मुहूर्त आता है, उसमें ही ये कार्य करना चाहिए। आप लोग बहुत ध्यान से सुने वो कौन सा मंत्र है जिसको आपको उस दिन सिद्ध करना है, जिससे आपके जीवन में धन धान से परिपूर्णता हो जाएगा। आप बहुत जल्दी ही करोड़पति भी बन सकते हैं। आप लोग ध्यान से सुनिए। माँ लक्ष्मी और ये श्री धनंजय कुबेर महाराज का मंत्र है। बोले लक्ष्मी मैया की जय। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमलय कमलालय प्रसीद प्रसीद, श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मय नमः। अब एक बार और मैं बोल देता हूँ, आप लोग इसको ध्यानपूर्वक सुने और बहुत शुद्धता के साथ इसका उच्चारण करें। इस मंत्र को कितना बार जपना है वो भी मैं बताऊंगा इस वीडियो में। आप लोग अंत तक बने रहें और आप लोग दोबारा इस मंत्र को सुने। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमलय कमलालय प्रसीद प्रसीद, श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मय नमः। इस मंत्र को आपको जप करना है। जप 108 बार करना है। अगर कोई 108 बार नहीं करता है तो इसका आधा कर सकते हैं, 54 बार। इसको बार बार इस मंत्र को रिपीट करना है। और जो आपके पास कुबेर का पोटली रखा है उस पर हर बार जैसे एक बार मंत्र बोलेंगे थोड़ा जल का वहाँ पे आचमनी गिरा देंगे, फिर एक बार बोले एक मंत्र फिर थोड़ा सा जल का आचमनी वहाँ चढ़ा देंगे। इसी प्रकार से हर मंत्र पर उस पोटली पर जल चढ़ाते रहेंगे, जिससे वह सिद्ध होने लगेगा। अगर आप जल्दी इसका फल प्राप्त करना चाहते हैं, बहुत जल्दी आप लोग इस सफलता को पाना चाहते हैं, तो आप 3 माला जप कर सकते हैं, 5 माला जप कर सकते हैं, 7 माला जप कर सकते हैं। जितना ज़्यादा आप इस मंत्र को जप करेंगे उतना जल्दी आपके ऊपर माँ लक्ष्मी का कृपा होगा और आप करोड़पति बनेंगे।
बहुत ही अद्भुत फल देने वाला है ये उपाय, बहुत ही शक्तिशाली ये उपाय है। इसको अवश्य करें आप लोग और इसका लाभ प्राप्त करें। एक बार करके देखिए, आपका जीवन बदल जाएगा। आप लोग सोचने लगेंगे, काश मैं ये उपाय पहले कर लिया होता तो मेरा दिन और दशा पहले ही बदल जाता। चलिए, लेकिन जो हो गया वो छोड़ो। आप इस बार इस महा उपाय को करके अपने जीवन में कुछ जो है चेंजिंग लाएं, अपने जीवन में कुछ सफलता प्राप्त करें। और एक उपाय और मैं बता दे रहा हूँ, उसको भी आप लोग करें इसके साथ साथ, तो और ज़्यादा जो आपके घर में धन आने में बाधा आ रही है, जो आप पैसे कमा रहे हो उसको बरकत नहीं हो रहा, बरकत रुक जा रहा है, तो एक उपाय और उसी दिन कर लीजिए। उससे आपके घर में और भी जो आय के संबंधित में बाधा आ रहा है, बरकत होने के संबंधित में बाधा आ रहा है, उससे भी छुटकारा मिल जाएगा। तो आपको करोड़पति बनना ही बनना है, उससे कोई रोक नहीं सकता। लेकिन आपको एक उपाय, ये क्रिया केवल धनतेरस के दिन ही करना है। और उस कुबेर के पोटली को सारे अपने सामने पात्र में रख करके उसको सबसे पहले जल से स्नान कराएं, पंचामृत से स्नान कराएं, फिर जल से स्नान कराएं, फिर वस्त्र चढ़ा के शुद्ध गाय के घी का ज्योत जलाना चाहिए। ज्योत जला करके उसको अभिमंत्रित करके फिर अपना मंत्र पाठ करके सिद्ध करें। जब ये सिद्ध हो जाती है तो आपके जीवन में कभी भी पैसे से लेकर के तंगी नहीं आएगी, आर्थिक तंगी कभी नहीं आपको आएगा। ये आप इस बात को नोट कर लीजिए, लिख लीजिए। दूसरा जो उपाय करना है, आप लोगों को 108 कमलगट्टा का दाना लेना है और कमलगट्टा का दाना लेकर के श्री सूक्त मंत्र का पाठ करना है। हर एक श्री सूक्त के पाठ पर एक कमल के गट्टा उसी माँ लक्ष्मी के चरणों में अर्पण कर दें, जो आपके मंदिर में माँ लक्ष्मी विराजमान है। एक बार हाथ में कमलगट्टा रख लें और श्री सूक्त का पाठ प्रारंभ कर दें, और जैसे पाठ पूर्ण हो जाए एक कमलगट्टा माँ लक्ष्मी को अर्पण कर दें, फिर दूसरा कमलगट्टा अपने हाथ में रख लें, फिर दूसरा पाठ प्रारंभ कर दें, फिर जैसे पाठ संपन्न हो माँ लक्ष्मी के चरणों में कमलगट्टे को चढ़ा दें। ये महाद उपाय करके आप अपने जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं और माँ लक्ष्मी का बहुत ही असीम पावन चमत्कारिक कृपा प्राप्त कर सकते हैं। 2024 में धनतेरस 30 अक्टूबर को है, दिन बुधवार है, और ये जो आपको उपाय करना है इसका जो शुभ समय है वो रात्रि में 9:32 से है। इस शुभ समय में, शुभ मुहूर्त में आप लोग इस महा उपाय का पूजा प्रारंभ कर दें और देखें आपके जीवन में कितना ज़्यादा इसका असर प्राप्त होता है और कितना जल्दी आपका जीवन बदल जाता है। तो आप लोग इस पूरे उपाय को व्यर्थ न जाने दें, इस बार धनतेरस को व्यर्थ न जाने दें। इस उपाय को करके एक बार ज़रूर आजमाएं हमारे कहने से, और इस सारा शक्तिशाली उपाय का आप लाभ प्राप्त करें। आप लोग इस वीडियो में भी जय माँ लक्ष्मी, जय धन्वंतरी महाराज लिख करके कमेंट करें और इस वीडियो को अंत तक देखें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।